So hello everyone, this is Eliezer Finhes and you are watching Eliezer Educational Academy। तो लास्ट हम लोग कर रहे थे सेकेंड ईयर इंग्लिश का चैप्टर नंबर 1 यूनिट नंबर 1 जिसका नाम था 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब। तो वो हमने उसके उर्दू ट्रांसलेशन, बुक रीडिंग प्लस क्वेश्चन आंसर्स भी हम उसके कर चुके थे। बस एक चीज़ रह गई थी जो कि हैं MCQs ऑफ 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब। तो आज हम MCQ भी कर लेते हैं। कुछ MCQs आपको कराऊंगा जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं और जो कि आपके पेपर्स में आ सकते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो आए हम आज स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम वेस्ट किए 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब। सो फर्स्ट MCQ में हमसे पूछा जा रहा है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब इज़ रिटन बाय। जो मेलोड्रामा है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब उसे किसने लिखा है? हमें 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बर्ट्रैंड रसल, फ्रैंक आर्थर, D.Y. मॉर्गन या स्टीफन लीकॉक। जिस किसी को भी इसका आंसर आता है तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में पार्टिसिपेट किया करें और बताएं कि इसका क्या आंसर है। क्वेश्चन आंसर नंबर A, B, C या D। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो फर्स्ट MCQ का राइट आंसर है ऑप्शन B, फ्रैंक आर्थर। 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब लिखी है फ्रैंक आर्थर ने। अच्छा, सेकंड पढ़ते हैं। सेकंड MCQ में पूछा जा रहा है फ्रैंक आर्थर वॉज अ नॉवलिस्ट एंड डैश। तो जिस किसी ने हमारा लेक्चर देखा है जिसमें हमने बुक रीडिंग की है प्लस उर्दू ट्रांसलेशन, तो उसमें वेरी फर्स्ट लेक्चर में हमने उसको 4 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया है पूरे लेसन को, क्योंकि ये काफ़ी लेंदी चैप्टर है। तो उसमें आप पार्ट 1 में देख सकते हैं, मैंने उधर बताया है कि फ्रैंक आर्थर वॉज अ नॉवलिस्ट थे और वो प्ले राइट भी थे। तो ये मैंने बगैर ऑप्शंस बोले पहले ही बता दिया, चलो कोई बात नहीं। तो इसका सेकंड का करेक्ट आंसर है प्ले राइट। इन 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब द टोटल करेक्टर्स आर डैश। इधर पूछा जा रहा है जो हमारा मेलोड्रामा है 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब, उसके टोटल करेक्टर्स कितने हैं? तो हमारे पास ऑप्शन A है 3, ऑप्शन B 4, ऑप्शन C 2 एंड ऑप्शन D 5। तो जिस किसी को भी इसका आंसर आता है कमेंट सेक्शन में लाजमी आंसर करें। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ जो पार्ट 1 हमने डिस्कस किया है इसका आंसर भी उसी में है। जो पार्ट 1 हमने किया है उर्दू ट्रांसलेशन वाला, उसी के अंदर ही इसका आंसर है। लेसन के सबसे पहले ही लिखा हुआ है कि इसमें करेक्टर्स हैं जो वो 3 हैं। और 3 कौन कौन से करेक्टर्स हैं? मिसेस ओकेंटब, ही करेक्टर और पोर्टर, जिसको हम उर्दू में कुली भी कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है हमारे पास 3। देयर आर 3 करेक्टर्स इन 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब। क्वेश्चन नंबर 4, इन 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब द वेटिंग रूम इज़ डैश। इसमें पूछा जा रहा है कि 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब में जो वेटिंग रूम है उसमें कितने पैसेंजर्स हैं? ऑप्शन A विद 3 पैसेंजर्स, 3 पैसेंजर हैं। ऑप्शन B विद 2 पैसेंजर्स या 2 पैसेंजर्स हैं। ऑप्शन C फुल विद पैसेंजर्स, वेटिंग रूम पैसेंजर्स से भरा हुआ है। और क्वेश्चन और आंसर नंबर D में लिखा है एम्प्टी, कि वेटिंग रूम में कोई भी नहीं है। तो अगर आपने हमारा लेक्चर लिया है तो उसमें मैंने बताया है कि जो वेटिंग रूम में 2 करेक्टर्स होते हैं विद 2 पैसेंजर्स, एक ही करेक्टर और एक मिसेस जूडी ओकेंटब। तो क्वेश्चन नंबर 4 का हमारे पास राइट आंसर जो है ऑप्शन नंबर B विद 2 पैसेंजर्स। क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछा जा रहा है द लेडी पुट्स हर सूटकेस डाउन ऑन द डैश। लेडी ने अपना सूटकेस किधर रखा? ऑप्शन A फ्लोर, ऑप्शन B चेयर, ऑप्शन C बेंच या ऑप्शन D टेबल। तो जिस किसको भी इसका आंसर आता है, जिसने हमारा लेक्चर लिया हुआ है बुक रीडिंग का जो हमने 4 पार्ट्स में किया है, उसको ये पता होना चाहिए। और इसका मैं आंसर जिस किसको पता है वो कमेंट सेक्शन में लास्ट में लिखे। अब मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर 5 का हमारे पास आंसर है C बेंच। जब मिसेस ओकेंटब रूम में दाखिल हुई तो वो
अपना सूटकेस एक बेंच पर रख देती है। तो सी इज़ द राइट ऑप्शन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5 और MCQ नंबर 5। अब चलते हैं MCQ नंबर 6 की जानिब। 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब इज़ एन अफेक्टिव पीस ऑफ डैश। ये तो आना चाहिए। अगर आपने लेक्चर लिया है तो आपको लाजमी इसका आंसर आना चाहिए। मैं ऑप्शन पढ़ता हूँ। ए फिक्शन, बी मेलोड्रामा, सी ट्रेजेडी या डी कॉमेडी। तो इसका राइट आंसर मुझे उम्मीद है कि बहुत से बच्चों ने करेक्ट दिया होगा। तो सी का जो आंसर है वो है मेलोड्रामा। तो बी इज़ द राइट ऑप्शन, मेलोड्रामा। MCQ नंबर 7। 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब इज़ नोटेबल फॉर इट्स स्किलफुल मैनिपुलेशन ऑफ। अच्छा, 20 मिनट्स विद मिसेस ओकेंटब किस वजह से जाना जाता है, मतलब कौन सी चीज़ है जो राइटर ने, फ्रैंक आर्थर ने बड़ी स्किलफुली की है। ऑप्शन ए सस्पेंस, ऑप्शन बी डिफेक्टिवनेस, ऑप्शन सी ट्रेजेडी, ऑप्शन डी कॉमेडी। कॉमेडी तो ये किसी तरफ से नहीं है, तो डी कट गया। दरअसल इस पर सस्पेंस होता है, क्योंकि वो जो ही कैरेक्टर है वो मिसेस ओकेंटब को सस्पेंस में रखता है और बाद में बताता है कि उसे पता है कि वही मिसेस ओकेंटब है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का हमारे पास आंसर है ए सस्पेंस। हम नेक्स्ट MCQ की तरफ बढ़ते हैं। MCQ नंबर 8। द पोर्टर सेज दिस जॉब इज़ ओनली फिट फॉर अ शैगी डैश। तो पेपर में ऐसे भी MCQ आ जाते हैं अमूमन कि जिसमें बुक की लाइंस होती हैं और ये बुक की ही लाइन है। और जिसने हमारा लेक्चर देखा हुआ है बुक रीडिंग वाला, तो मैं श्योरली कह सकता हूँ कि उसे लाजमी इसका आंसर आता होगा। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी तो आप लाजमी जाके देखें, तो आप इससे बहुत बेनिफिट हासिल करेंगे। तो मैं इसके जल्दी से ऑप्शन पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए डॉग, ऑप्शन डी काव, ऑप्शन सी शीप या ऑप्शन डी डीप। तो ये पोर्टर के हैं, पोर्टर का डायलॉग है, बुक से लिया गया। तो उम्मीद है कि आपने कमेंट सेक्शन में अभी तक आंसर सही लिख दिया होगा। तो मैं इसका आंसर बताने जा रहा हूँ। तो MCQ नंबर 8 का राइट आंसर है ऑप्शन ए डॉग। दिस जॉब इज़ ओनली फिट फॉर अ शैगी डॉग, जो कि पोर्टर का डायलॉग है। MCQ नंबर 9। When the man throws his hat and coat on the bench, his glance falls on the dash of lady's suitcase. अच्छा, इधर हमसे पूछा जा रहा है जब मैन अपना हैट और अपना कोट जो है वो बेंच के ऊपर रखता है तो उसकी नज़र लेडी के सूटकेस पे लगे हुए डैश पर पड़ती है। तो क्या लगा होता है, ऑप्शन पढ़ लेते हैं। ऑप्शन ए एड्रेस, ऑप्शन बी लेबल, ऑप्शन सी नेम या ऑप्शन डी लिविंग प्लेस। तो इसमें ये भी आपको पता होगा, जिसने लेक्चर लिया है वो जानता होगा कि उसकी नज़र किस पे पड़ी थी। तो इसका है ऑप्शन बी लेबल। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। अच्छा, अब हम बढ़ते हैं अपने MCQs नंबर 10 की जानिब। MCQ नंबर 10 में लिखा गया है, हमसे ये पूछा जा रहा है मिसेस ओकेंटब वॉज अबाउट डैश। उसकी इसमें हाइट पूछी जा रही है। ये भी एक बुक की ही लाइन है। बुक में लिखा हुआ है कि उसकी हाइट कितनी है। मुझे उम्मीद है जो हमारे रेगुलर वीडियो अटेंड करते हैं, जिन्होंने हमारा लेक्चर लिया होगा, वो इसके एक MCQ से वाकिफ़ होंगे। तो अब मैं ऑप्शंस पढ़ता हूँ। ऑप्शन ए 4 फुट 8, ऑप्शन बी 5 फुट 2, ऑप्शन सी 5 फुट 5 या ऑप्शन डी 5 फुट 3। तो हो सकता है काफ़ी बच्चों को ये ना आ रहा हो, क्योंकि जो कुछ बेसिक बातें होते हैं वो बच्चे इग्नोर कर देते हैं, लेकिन MCQ में ज़्यादातर बेसिक्स ही पूछे जाते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है ऑप्शन नंबर डी 5 फुट 3 इंचेस। तो ये आप लाजमी याद रखना, ऐसे बेसिक MCQs पेपर में पूछे जाते हैं। अब हम बढ़ते हैं अपने ऑप्शन नंबर 11 की जानिब, नहीं MCQ नंबर 11 की जानिब। MCQ नंबर 11 में हमसे पूछा जा रहा है ही वॉज वुंडेड इन कोरिया इन जून डैश। हमें ईयर बताना है कि जो ही कैरेक्टर है वो कब वुंडेड हुआ था,
कोरिया में किस ईयर में वॉन्डेड हुआ था? ये भी एक बेसिक सवाल है जो काफ़ी बच्चों ने इग्नोर किया होगा ड्यूरिंग टेक्स्ट बुक रीडिंग, और मैंने जब लेक्चर दिया था पूरी टेक्स्ट बुक रीडिंग करवाई हुई है, उसमें भी काफ़ी बच्चों ने इसे इग्नोर किया होगा। जैसे कि मैंने पहले बताया कि बेसिक बातें ही पूछी जाती हैं, तो आप प्लीज़ बेसिक बातों को इग्नोर ना किया करें। मैं जल्दी से ऑप्शन पढ़ता हूँ, और जिन जिन को इसका आंसर आता है वो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना आंसर दे दें। तो ऑप्शन नंबर ए 1954, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1955 या ऑप्शन डी 1952। तो इस MCQ का जो राइट आंसर है, मुझे उम्मीद है कि काफ़ी बच्चों ने कमेंट सेक्शन में ये बात बता दी होगी, और जिनको नहीं आता उनके लिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। तो इसका राइट आंसर जो है वो है ऑप्शन बी 1953। और अब हम MCQ नंबर 12 पर बढ़ते हैं। मिसेस ओकेंटब लिव्ड एट डैश। तो ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। तो सबको पता है कि स्टेनथॉर्प में रहती थी मिसेस ओकेंटब, लेकिन अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है जो देख रहा है उसे नहीं पता कि मिसेस ओकेंटब किधर रहती थी, तो उसको लाजमी मैं सजेस्ट करूँगा कि लाजमी हमारी वीडियो देखें, जिसमें पूरे मैंने चैप्टर की है, उर्दू ट्रांसलेशन की है, प्लस बुक रीडिंग भी की है। तो उससे आपको बड़ा बेनिफिट मिलेगा और फिर आप आसानी के साथ सारे MCQs के सॉल्व कर पाएंगे। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया हमारा। अब क्वेश्चन नंबर 13। ही सॉ वंस इन अ न्यूज़पेपर मिसेस ओकेंटब्स डैश। इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि जो ही कैरेक्टर है उसने एक बार न्यूज़पेपर में मिसेस ओकेंटब की क्या देखी थी। दरअसल ये भी एक बुक की लाइन है। एड्रेस, ऑप्शन बी पिक्चर, ऑप्शन सी फोटोग्राफ एंड ऑप्शन डी नन ऑफ देम। तो इसका जो आंसर है वो है अकॉर्डिंग टू बुक। देखें, पिक्चर और फोटोग्राफ एक ही बात है, लेकिन जैसा कि मैंने बताया कि ये बुक की लाइन है, तो जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर सी होगा, जो कि है फोटोग्राफ। तो हमने 13 MCQs इस वीडियो में किए, और बाकी भी MCQs हैं इसके। टोटल 25 MCQs हैं। तो जो बाकी 12 MCQs रह गए हैं वो हम ज़रूर नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो अगर आपको थोड़ा सा भी इस वीडियो से फ़ायदा हुआ है, अगर आपको लगता है कि मुझे थोड़ी सी भी इस वीडियो देखकर मुझे थोड़ी नॉलेज मिली है, तो लाजमी आप इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को लाजमी ऑन कीजिएगा, ताकि मेरी रोज़ की जो वीडियो आने वाली होती है, जो डेली वीडियोस मैं डालता हूँ, उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द रिसीव होता रहे। बाकी MCQ 13 तक हमने कर लिया, 14 से लेके 25 तक हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो इसलिए आप देखते रहें एलीज़र एजुकेशनल एकेडमी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।